अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट मटन कढ़ाई। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो आज मैं आपके साथ ये मैं शेयर करने जा रही हूँ। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 किलो मटन ले लिया मैंने, आपके सामने धोकर अच्छी तरह साफ़ करके रख लिया इसको। और इसके बाद ये मैंने स्पाइसेस लिए हैं, इसके बहुत कम से मसाला जात इसमें शामिल करने हैं हमने, और झटपट से इसको हमने तैयार कर लेना है। उसके लिए 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा कूट के पीस के आपके सामने रखा हुआ है। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया मैंने उसको पीस लिया है और मोटा मोटा सा पीसा उसको मैंने। और काली मिर्च है 1 चम्मच लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और ये अदरक लहसुन है मैंने रखा हुआ है दिखाने के लिए, अभी इसका पेस्ट बना लेंगे हम। और हरी मिर्चें 1 प्याला मैंने दही का ले लिया, आधा किलो होगा करीबन। और 1 पैक मैंने फ़्रेश क्रीम का ले लिया है, आपके सामने है। चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये गोश्त हम शामिल कर लेते हैं प्रेशर कुकर में। और फिर इसमें सिर्फ हमने 1 गिलास पानी डाल के और थोड़ा सा ऑयल शामिल करके इसको चूल्हे पर रख देना है। 1 किलो मटन में मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी शामिल किया है। इसको गलाने के लिए सिर्फ पानी इस्तेमाल करना हमने। और इसमें 1 टेबलस्पून चावलों वाला 1 चम्मच जो है वो हम घी या ऑयल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डालकर इसको चूल्हे के ऊपर रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए। जब ये गल जाएगा तो अगला प्रोसेस फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं। सिर्फ 1 चम्मच ये ऑयल भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और ऑयल शामिल करने के बाद इसको हम बंद करके 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर ऊपर रख देते हैं। चूल्हे के दरमियानी सी आंच रखनी है हमने। और अब मैं इसको ऊपर रख रही हूँ। नमक भी शामिल किया है इसमें मैंने। 20 मिनट के लिए इसको मैं बंद कर देती हूँ। 20 मिनट के बाद अब हम इसको खोलते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, इसका मैंने गैस निकाल दी है। और अब देखते हैं, अच्छे से पानी खुश्क हो गया है और गोश्त भी हमारा गल गया होगा। अब हम इसको अपनी कढ़ाई में शामिल कर लेते हैं, डाल लेते हैं। गोश्त गल गया है, इसको मैं कढ़ाई में निकाल लेती हूँ। और अब इसको हम सब पानी अच्छे से खुश्क कर लेते हैं। गोश्त अच्छे से गल गया हुआ है। इसके अंदर अब हम 1 चम्मच ज़ीरा जो मैंने पिसा हुआ है रखा है वो डाल देते हैं। ये साबुत धनिया जो पिसा हुआ था वो डाल दिया मैंने 1 चम्मच। और 1 चम्मच ये जो ज़ीरा रखा हुआ था मैंने, और इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से पानी खुश्क कर लेते हैं इसका। मैं कोई घी शामिल नहीं किया, कुछ भी नहीं अभी शामिल किया, बस इसको अभी पानी खुश्क करते हैं हम। पानी करीबन खुश्क होने वाला है। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। पीस के रख लिया था मैंने। और अच्छी तरह से इसको इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। इसको मज़ीद 5-10 मिनट के लिए भून लेते हैं। लहसुन अदरक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसके अंदर दही शामिल कर लेते हैं। दही करीबन आधा किलो दही है, उसको मैंने अच्छी तरह से पहले फेंट लेना है, बीटर के साथ उसको बीट कर लेना है। और फिर इसमें अंदर शामिल इसके अंदर करते हैं। इसके अंदर दही शामिल कर लिया मैंने। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनते हैं 10-15 मिनट के लिए।
इसके अंदर अभी तक हमने घी शामिल नहीं किया, क्योंकि अगर पहले घी शामिल कर देते तो दही जो था वो अच्छी तरह से गोश्त में रच बस नहीं जाएगा और उसका टेस्ट ऊपर ऊपर रहेगा। लेकिन अगर हम पहले दही डाल लेंगे तो उसका टेस्ट अच्छी तरह से गोश्त के अंदर शामिल हो जाएगा। अच्छे से दही का पानी खुश्क हो गया। अब इसके अंदर घी शामिल कर लेते हैं। घी ऑयल इसलिए शामिल नहीं कर रहे कि घी से अच्छा टेस्ट आता है इसका। एक कप के करीब है करीबन। अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं। इस स्टेज पे इसके ऊपर ये कटी हुई मिर्चें भी शामिल कर लेते हैं। अब इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए भून लेते हैं। घी डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर हम अपनी मलाई, फ्रेश क्रीम और काली मिर्चें शामिल कर लेते हैं। मलाई मैंने घर की इस्तेमाल की है, आप चाहें तो एक डिब्बा पूरा इसमें फ्रेश क्रीम का डाल सकते हैं। ये घर की करीबन 6 किलो की मलाई मैंने इसमें इस्तेमाल की है। और इसके साथ ही इसमें काली मिर्चें जो है 1 चम्मच था मैंने रखा हुआ, वो इसमें डाल देती हूँ। एंड में इसलिए डाला है कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसको मैंने एंड में शामिल किया काली मिर्चों को। और अब हम इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए भून लेते हैं। मलाई डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। देखिए कितना अच्छे से घी ऊपर आ गया है। मलाई ने भी अच्छा सा घी छोड़ दिया अपना। फ्रेश क्रीम भी और मलाई भी एक ही चीज़ होती है। 6 किलो दूध उबालने के बाद जब फ्रिज में रख दें तो ऊपर जो ठंडी होने के बाद मोटी मोटी मलाई की तह आती है। अगर उसका आप इकट्ठा कर लें तो 6 किलो की मैंने वो इकट्ठा करके तो वो इसमें शामिल किया और 1 चुटकी मैंने इसमें कलवंजी शामिल कर ली है। और अब करीबन हमारी रेसिपी तैयार है। हमारा वाइट मटन कढ़ाई तैयार है बिल्कुल। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। आप चाहें तो उसको बिल्कुल खुश्क भी कर सकते हैं, और अगर इसी तरह थोड़ा मसाला खड़ा रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। वाइट मटन कढ़ाई को डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार है, बहुत टेस्टी है, आपके सामने है। कर लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सी मैंने अदरक के स्लाइसेस काट के रखे हुए हैं, वो डाल लेते हैं। मज़ेदार सी मटन वाइट कढ़ाई तैयार है हमारी। मैंने उसको डिश आउट कर दिया है आपके सामने। बहुत अच्छी शक्ल आई है, बहुत अच्छा टेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर व्यूअर्स मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ। और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए साइड पे लगे बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसको देख सकें। तब तक फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।